हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके पसंदीदा चैनल पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका सॉल्यूशन और इसका जो ट्रिक है बहुत ही अच्छा है। एक है तो फाइंड करना है स्क्वायर रूट। देखने में तो लग रहा है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लुक्स लाइक हार्ड, बट इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना देखने में लग रहा है, थोड़ा हल्का सा है, सिर्फ 5% है। बाकी एकदम इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 25/5 माइनस रूट 24 इक्वल टू हाउ मच। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का बेहतरीन ट्रिक क्या है, किस ट्रिक से इसको हम कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये जब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं होता, लेकिन एक बार यहाँ समझ लोगे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे करके, तो इसको फिर फास्ट एग्जाम में कर सकते हो। एग्जाम में फास्ट करने के लिए क्या करना होता है, पहले हम स्लोली यहाँ पर प्रैक्टिस करें, अच्छे से देखें। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर जब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन को और भी कर सकते हो प्रैक्टिस अच्छे से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन फास्ट सॉल्व कर सकते हो और अपना आंसर करेक्ट मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें और इसका बेस्ट ट्रिक क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ 25/5 माइनस 24। तो यहाँ से हम लोग अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं कि ये जो पार्ट है हमारा, पहले जो स्क्वायर रूट दिया है इसको हम फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए, 25/5 माइनस रूट ऑफ 24। तो ये पार्ट जो हमारा आया यहाँ पर, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इस पार्ट को हम कर देते हैं रेशनलाइज। ठीक है, और रेशनलाइज करने का आप लोगों को तरीका मैं अपने प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ। तो रेशनलाइज करने के लिए दोस्तों, डिनोमिनेटर है यहाँ पर क्या है, 5 माइनस रूट ऑफ 24। तो इसका कॉन्जुगेट मतलब यहाँ 5 माइनस रूट 24 है, तो इसको हमें 5 प्लस रूट 24 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और वो भी रूट के अंदर ही कर देना है। तो आप यहाँ ले सकते हो आसानी से, या चाहे तो अपान की लाइन को भी हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ पर देना है ब्रैकेट 25 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस रूट ऑफ 24। देखिए, इसका हमने साइन यूज कर दिया 24 पॉजिटिव प्लस रूट 24, और दूसरे में भी यहाँ पर क्या करना है, 5 प्लस रूट ऑफ 24, ये अप्लाई कर देना है। अब इसके बाद क्या करना है, ये अप्लाई करने के बाद हम लोग इसको आसानी से पहले तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो ही इनके सिंपलेस्ट फॉर्म आते हैं वो सॉल्व करके यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए, रूट ऑफ 25 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। तो 25 इंटू 5 कितना हो जाता है, 125, ये देख लीजिए आराम से। और 25 इंटू रूट ऑफ 24, तो रूट के अंदर इसको ले जाना बेटर नहीं है, इनको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं 25 इंटू रूट ऑफ 24, जैसे हैं ऐसे ही रहने देते हैं, होल डिवाइड बाई। अब यहाँ देखिए a माइनस बी, मैं फार्मूला भी समझा देता हूँ पहले कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम यही फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 इंटू 5, ये बन जाएगा 5 स्क्वायर। जैसे वहाँ पर a स्क्वायर है वैसे ही ठीक यहाँ पर 5 स्क्वायर है। ठीक, 24 है, तो इसकी जगह पर b की जगह पर आ जाएगा और माइनस अपनी जगह पर है, तो रूट ऑफ 24 होल स्क्वायर, ये भी आ गया। यहाँ तक वेरी क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, इस पार्ट को रूट ऑफ ऐसे ही रखिए, 125 को अभी हमने सेम रखा है, कोई चेंजेस नहीं किया, प्लस 25 इंटू रूट 24 को भी वैसे ही रख दिया। देख लीजिए, रूट ऑफ 24। लेकिन 5 का स्क्वायर क्या है दोस्तों, ये तो बता सकते हो। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 दैट इज 25 माइनस रूट 24 इंटू रूट 24। मैं अपने प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ, बहुत से ट्रिक्स ये सब दे चुका हूँ, आप वहाँ देख सकते हो। और यहाँ फिर से बता रहा हूँ, रूट 24 इंटू रूट 24 को हम लोग यहाँ पर पाएंगे 24, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 बनेगा, जिसका स्क्वायर रूट 24 होगा।
और अगर √24 इंटू √24 इनका देखिए ये पावर होता है हाफ और ये 2 दोनों कट हो जाएंगे तो सिर्फ 24 बचेगा। यहाँ पर 24 आ गया। इस तरह से ये हमने यहाँ पर रेशनलाइज कर लिया। अब ये 25 माइनस 24 क्या देता है 1। तो उसको अगले स्टेप में यहाँ पर हम लिखते हैं। अब ये फॉर्मूला हटा देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये कंटिन्यूएशन में हमें यहाँ लेना है, तो चलिए एक पार्टीशन यहाँ पर कर देते हैं। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 125। देखिए 125 है तो मैं इसको अभी वही रख रहा हूँ 125 और प्लस 25, लेकिन इस बार मैं 24 को थोड़ा सा ब्रेक करूंगा। देखिए 4 इंटू 6 लिख सकता हूँ मैं, या दूसरा भी नंबर अभी बता रहा हूँ। और डिवाइड बाय क्या आया हमारे पास, डिनोमिनेटर में 1 बचता है, सिर्फ 1 आया। देखिए 25 माइनस 24 बिकम्स 1। तो 1 लिखने के बाद अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही रहेगा, तो अगले स्टेप में उसको नहीं लिखना है, उसको हटा देंगे। लेकिन आगे हमारा जो क्वेश्चन है 125 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ये पार्ट को लिख लेते हैं इसको 75, ठीक है। चलिए 75 कर दिया और प्लस 50, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये दो पार्ट में जब हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे 75 प्लस 50 और प्लस 25 को ऐसे ही रखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 यहाँ पर आ गया 2, और जो 6 यहाँ पर दिया है इसको भी अगर हम लोग यहाँ फैक्टराइज कर लें रूट के अंदर ही, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3। इस तरह से 6 को हम लोग लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर 1 था, अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये पार्ट हमारा है 75, ये 50 है, और यहाँ 25 है, और ये 2 है, ये 2 और 3 है। तो ये 75 को अभी हम ऐसे ही रखते हैं, प्लस 50 भी सेम रख देते हैं, क्योंकि देखिए 75 प्लस 50 ये मिला करके होता है 125, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको। प्लस अब ये जो पार्ट आया 2 को हम पहले लिख दिए, 25 इंटू 2 लिखें या 2 इंटू 25 लिखें, एक ही बात है। लेकिन ये 25 को हम लोग रूट में ऐसा लिख सकते हैं, देखिए दो बार 25 इंटू √25 ऐसा तो लिख सकते हैं। और ये जो हमारे पास √2 इंटू √3 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, √2 इंटू √3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आगे का जो हमारा प्रोसेस होगा इसका मीनिंग ये बताएगा यहाँ पर कि आगे हमें क्या लिखना चाहिए। देखिए अगर इस तरह से कोई भी टर्म आया तो स्क्वायर रूट निकालना है, हम ये ट्राई करेंगे कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें। स्क्वायर रूट निकालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या ट्राई करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो परफेक्ट स्क्वायर में अब देखिए ये 75 है, इसको हम लिख सकते हैं √75 होल स्क्वायर, एक ही बात है 75 ही है। प्लस 50 है, इसको लिख सकते हैं √50 होल स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स एकदम आराम से एक एक टर्म का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। √75 होल स्क्वायर, √50, यहाँ 50 है तो √50 होल स्क्वायर हो गया, 75 को √75 होल स्क्वायर कर दिया, मतलब ये 75 है और ये 50 है जो यहाँ पर थे वही है, प्लस 2 इंटू ये 2 यहाँ पर आ गया। अब देखिए √25 यहाँ पर एक ये √25 में थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ और एक ये √3 एक साथ रख देता हूँ, तो √25 इंटू √3 ये बन जाएगा √75। ये आराम से देख सकते हो, क्लियर कर, √25 इंटू √3। और दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट है इनका ये देखिए जिगजैग लाइन से दिखा दिया, √25 इंटू √2 ये क्या बनता है, इट इज √50, 25 2 हो गया 50। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है लाइक एज a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इस फॉर्म में आया। मीन्स हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा ये फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल्स a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए हमने फॉर्मूला यहाँ बता दिया, राइट, a² प्लस b² प्लस 2ab, देखिए a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, सेम फॉर्म है, उसी फॉर्म प्रॉपर फॉर्म में है।
तो अब मैं यहाँ से फार्मूला हटा देता हूँ, आप लोगों ने फार्मूला देख लिया। अब इसके बाद इक्वल्स, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर ही कंटिन्यूएशन यहाँ पर लिख सकते हैं, रूट ऑफ 75 प्लस, देखिए रूट ऑफ 75, अभी अलग से ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, प्लस रूट ऑफ 50 होल स्क्वायर, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब देखिए रूट भी है, होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट किया तो ये हो गया फिनिश। अब हम लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस माइनस दोनों आते हैं, तो मैं यहाँ अभी एक स्टेप में देता हूँ, रूट ऑफ 75 प्लस रूट ऑफ 50, हमने स्क्वायर रूट कर दिया तो ये प्लस माइनस बोथ आया। लेकिन फ्रेंड्स देखिए प्रॉब्लम ये है, ये ऑलरेडी होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी स्क्वायर रूट में है और हमने यहाँ होल स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लिया, तो प्लस माइनस तो आएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर माइनस रूट के अंदर एंट्री करें, इसका माइनस दिस होल स्क्वायर करेंगे तो भी टर्म सेम आएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पर आता है। हम लोग सिर्फ पॉजिटिव आंसर यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। अगर नेगेटिव आंसर आपको रखना होगा तो आप रख सकते हो, आप देख लेना उसको। तो मैं यहाँ पॉजिटिव आंसर के लिए या दोनों के लिए बता देता हूँ, तो प्लस माइनस, क्योंकि इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें ये टर्म वापस से मिल जाएगा, रूट 75 प्लस रूट 50 होल स्क्वायर। तो अब ये जो 75 है, पहले इसको देख लीजिए। 75 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, रूट ऑफ 75 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 3, ठीक है, तो रूट 25 इंटू 3, तो ये पार्ट आ जाता है रूट 25, इसका स्क्वायर रूट है 5 और इसका है नहीं है तो 5 रूट 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 रूट ऑफ 3 प्लस रूट 50 को लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो। तो एक मिनट में ऊपर लिख देता हूँ, शायद यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कैमरे में शायद नहीं आ रहा है, तो मैं इसको भी थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, शायद आप नहीं देख पाए होंगे। रूट ऑफ 75 इक्वल टू रूट ऑफ 25 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रूट ऑफ 3, और रूट 50 की जो एक्सप्लेनेशन देनी है वो मैं यहाँ दे देता हूँ, रूट 50 इक्वल टू रूट ऑफ ये भी 25 इंटू 2 कर दिए, और इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 5 रूट ऑफ 2। एक 5 रूट 3 बनता है, एक 5 रूट ऑफ 2 बनता है, तो 5 रूट 3 5 रूट ऑफ 2। अब इनके जो फाइनल आंसर हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से आप उसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद फिर कंटिन्यूएशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब जब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे ये स्टेप के बाद, तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं 5 रूट ऑफ 3, क्योंकि ये है रूट 75 का वैल्यू और 50 का वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा है, ये है 5 रूट ऑफ 2 और बीच में है प्लस साइन 5 रूट ऑफ 2। तो फ्रेंड्स देखिए इनके जो इरेशनल पार्ट हैं ये इक्वल नहीं है, इनको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, किसी भी स्थिति में ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम सिर्फ 5 को कॉमन कर सकते हैं, जो आएगा यहाँ पर रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2, दोनों में 5 है तो हम कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ये 5 इंटू रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2, और आप चाहें तो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन कंटिन्यूएशन अपना रख सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यहाँ पर स्क्वायर रूट रेडी हैं। तो अब जो हमारा फाइनल आंसर आया, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 5 माइनस रूट ऑफ 24 इक्वल्स प्लस माइनस दोनों ही लिख देते हैं, यहाँ पर 5 रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। और इसी आंसर के थ्रू आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख सकते हैं कि ये आंसर हमें मिल गया है, जो ऑप्शन वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। तो प्लस मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ही प्लस माइनस दोनों नहीं दिया जाता, मोस्टली प्लस देंगे, तो प्लस वाला पार्ट आप ध्यान में रखना। और इस टाइप का अगर और भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो इसी मेथड से। तो मैं अपने आगे के वीडियोज़ में, कमिंग वीडियोज़ में आपके लिए बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी लेकर के आऊँगा और बहुत से ट्रिक्स बताऊँगा, बहुत से सॉल्यूशंस दूँगा, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का
ये किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें कि हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाए, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।